प्यारे दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रहा है। बिहार के सभी जिलों में एक बार फिर से भारी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। क्या इनकी मांगे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ज्ञापन कहां कहां सौंपा गया है, विभागीय का क्या कहना है, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बीटीएससी, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, फार्मासिस्ट, जो भी आप कर्मचारी हो या फिर बीटीएससी, एएनएम में आपने आवेदन किया है, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा बिहार के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पर कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या मांगे को लेकर के ये पूरे बिहार राज्य में ये प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले आप विषय पढ़ सकते हो एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर के 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त को सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष यहां पर धरना प्रदर्शन के संबंध में ये यहां पर बात किया गया है, और जो यहां पर मांग है वो नीचे यहां पर बताया गया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें सभी शामिल हैं जो भी एनएचएम कर्मचारी हैं, चाहे वो एएनएम हो गए, चाहे वो ग्रेड ए नर्स हो गए, चाहे वो आपका सीएचओ हो गए, सामुदायिक जो है यहाँ पर पद है वो हो गया, चाहे वो यहाँ पर काउंसलर हो गए, यहाँ पर आपके जो भी आरबीएस के कर्मचारी होते हैं, वो फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले मांग मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद की आगे की जानकारी देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हो, सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन दिया जाए, और ये इनका मुख्य मांग है, जो प्रमुख मांग है यही मांग है। देखिए क्या होता है बिहार में कि अगर आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के हिसाब से यानी कि संविदा के आधार पे एनएचएम पे काम कर रहे हो, तो आपका सैलरी एएनएम की एग्जांपल से आप समझिए तो 11,500 है। 11,500 स्टार्टिंग सैलरी है। वही काम और जहां तक उससे कम काम अगर आप परमानेंट में करते हो, क्योंकि परमानेंट में आपको फील्ड ड्यूटी उतना नहीं मिलता, तो वहां पर आपको वही चीज मतलब कम काम लेकिन ज्यादा सैलरी यहां पर परमानेंट में देखने को मिलता है। वही अगर परमानेंट हो तो उसे 40,000 स्टार्टिंग सैलरी ही मिलता है। तो बहुत ज्यादा ही असमानता है। एनएचएम के कर्मचारियों को कुछ प्रतिशत यहाँ पर सैलरी बढ़ी भी थी, लेकिन सभी का नहीं बढ़ा, सभी का एक समान नहीं बढ़ा, किन्हीं का ज्यादा बढ़ा, किन्हीं का कम बढ़ा। तो इन सभी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन है। दूसरा यहाँ पर मांग देख सकते हो, यहाँ पर अप्रैल 2024 से इन लोगों का वेतन भुगताया नहीं किया गया है। अब जो सैलरी मिलती है उसमें भी ये दिक्कत है कि अप्रैल माह से सैलरी भी नहीं मिला, तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। और उसके बाद जो एक तरीके से इतनी दिक्कतें तो थी, लेकिन जो चिंगारी देने का काम किया है वो सरकार का एफआरएएस रूल है, यानी कि एफआरएएस विधि, जिसमें कि बात किया गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से एनएचएम कर्मचारियों को देना होगा, और एक दिन में करीबन 3 बार देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो सैलरी कटौती किया जाएगा, ऐसा ऐसा बात किया गया। और उसके बाद ये प्रचंड रूप ले चुका है धरना प्रदर्शन का। और भी कई सारी मांगे हैं जो आप देख पाइएगा। इंटरनेट जो वाईफाई का अथी होता है वो यहाँ पर फ्री में दिया जाए सभी केंद्रों पर, और भी कई सारे मांग यहाँ पर किए गए थे दोस्तों। टोटल यहाँ पर 12 मांगे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाइएगा। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जितना प्रयास हो सकता है अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि लेटर मैंने आपको दिखाया, वो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी दिया गया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाइएगा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी यहाँ पर दिया गया है, पत्र ज्ञापन सौंपा गया है, जो इस पिक्चर में आप देख पाइएगा। पैदल चलते हैं, नाव से जाते हैं, संभव नहीं है बहुत रिक्वेस्ट करके सर। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर के प्रदर्शन सभी जिलों में और अब सभी प्रखंडों में भी एक तरीके से जोरों से चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो यहाँ पर दिया गया है भोजपुर का है, और भी कई सारे जगहों का आप यहाँ पर देख पाइएगा बहुत ही आसानी से। सभी जगहों पर ये लगातार जारी है। यहाँ पर सिवान का है, और सभी जगहों पर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं आपको कुछ यहाँ पर क्लिप्स यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप देख पाइएगा।
और इसका प्रभाव सरकार को भी भुगतना जरूर पड़ेगा। देखिए एफआरएस का स्टेटस भी यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से और किस हद तक बहिष्कार किया जा रहा है। ये स्टेटस 30/7/2024 का है, थोड़ा सा पुराना है, 2 दिन पहले का है। यहाँ पर देखिएगा कि इनरोलमेंट यानी कि 29 है, लेकिन उनमें से 7 ही प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि सभी के सभी इस पर बहिष्कार कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। 63 में मात्र 60 लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसका। कहीं कहीं पर तो एक भी एफआरएस अटेंडेंस नहीं लगाया जा रहा। तो ये सभी कर्मचारियों के साथ सभी कर्मचारियों ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है सरकार के प्रति। अब देखना ये होता है कि अब आगे क्या होता है, क्या नीति निकलती है। साथ ही में इन लोगों का मांग अखबार पर, टीवी पर, जहां से भी हो सकता है वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो अब देखना ये होता है कि सरकार क्या नीति लेती है और क्या करती है। यहाँ पर आप कुछ वीडियो क्लिप्स देख सकते हो जो कि टीवी पर भी यहाँ पर आया है। पटना के गर्दरी बाग बिहार झारखंड पर में समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन और हंगामा किया। सभी कर्मियों ने सरकार पर समान वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही सभी ने डिजिटल अटेंडेंस का भी विरोध किया। एनएचएम कर्मियों से बातचीत की न्यूज संवाददाता रजनीश कुमार कर्मी एक बार फिर से राजधानी पटना पहुंचे हैं और गोलबंद होकर सभी विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीर करने की बात की है, क्योंकि कई बार आंदोलन हुआ है लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। सेवा नियमित करने की मांग है, यानी समान काम के बदले समान वेतन के साथ साथ जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, डिजिटल अटेंडेंस है, उसका विरोध